बाल मित्रों, તમે કેમ છો? आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि है चोटडुक, जिसे लिखा है लाभ शंकर ठाकर ने। तो आ एक रसपद रमूस कथा छे, मतलब यह एक दिलचस्प और हास्यपूर्ण कहानी है जेमा साचू बोलनार अने परगजू बकाने परी छोटडुकनी विद्या सिखावी छे, जिसमें एक परी हमेशा सच बोलने वाले और एक परोपकारी लड़का जिसका नाम है बको को चोटडुक और छोटडुक की विद्या सिखाती है। बको ए विद्यानो साचो उपयोग गाम लोको माटे करे छे, यानी बको ने जो परी ने उसे विद्या सिखाई थी उसका उपयोग उसने गांव के लोगों के भलाई के लिए किया। आ वात रमूस अने कौतूहल साथे अहीं रजू थई छे और यही बात हास्य और जिज्ञासा के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कृतिमां रहेला जोडाक्षरों तरफ बालकोनी ध्यान दौड़ावू तथा जोडाक्षर रचनानी समझ आपवी। आपको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो दो शब्द जोड़ के एक तीसरा शब्द बनाया जाता है, जैसे अक्षर छ हुआ, ठीक है, फिर छ हुआ, प्र हुआ, क्री हुआ, तो उन सारे अक्षरों को आपको ध्यान देना है कि वो किस तरह बनाया गया है। लास्ट है सत्य अने परोपकार जेवा मूल्यों माटे अहीं अवकाश छे, और यहाँ पे सत्य और परोपकार जैसे मूल्यों के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी। कमलपुर ने पादर कनक नामनी नदी। कमलपुर के पास कनक नाम की नदी थी। दूरना डूंगरे थी ए रमती भमती अहीं आवे ने कमलपुर ने छेक अडकीने खलखल बहेती आगल वधे। मतलब दूर के पहाड़ियों से वह खेलती कूदती यह नदी कमलपुर के बिल्कुल पास से कलकल करके बहती हुई आगे बढ़ जाती थी। कमलपुर में बको नामनो छोकरो रहे। कमलपुर में एक बको नाम का एक लड़का रहता था। साव भोलो भटाक, और कैसा वो लड़का था? एकदम भोला भाला था। भनवे गनवे ओछो पन मन्नो चोखो, पढ़ने लिखने में थोड़ा वो कमजोर था, मतलब कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मन का वो बहुत ही साफ था। सदा साचू जो बोले, और हमेशा वो सच बोलता था। सच्चाई थी जब वर्ते, और हमेशा सच्चाई के साथ व्यवहार करता था। बकानी निशाल नदीनी साव नजीक। बको का जो स्कूल था वो नदी के बहुत ही करीब था। रोज इन्हें सालाए जाता नदी जोवा मले, तो रोज जब वो स्कूल जाता था तो उसे नदी दिखाई देती थी। बका ने नदीनी जबरी प्रीत, और बका को भी नदी से बहुत प्यार था। रोज इन्हें जुए ने एना जलमा पग झबोले, और रोज वो नदी को देखता और उसके पानी में अपने पैर को डुबाता था। एक वेलानी बात, एक समय की बात है। निसाले थी छूटेनी आवता बको नदी जो आमा तल्लीन हतो ने एना पगमा कांटो वाग्यो। जैसे ही स्कूल से लौटते समय बको का मन नदी को देखने में जो मग्न था, अचानक से उसके पैर में क्या हो गया? एक कांटा चुभ गया। कांटानी एने भारे पीड़ा थई। जैसे उसे कांटा चुभा उससे बहुत तेज दर्द हुआ। जल पासे जई एने पग झबूलियो, और वह तभी क्या हुआ? नदी के पानी के पास गया और उसमें अपने पैर को डुबाया। थोड़ी टाडट थई पन पीड़ा न गई। थोड़ी ठंडक तो मिली, लेकिन क्या हुआ? दर्द गया नहीं। बकानी आँखा में आंसू आवी गया। अब क्या हुआ? बका की आंखों में, क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभ गया था, उसके चलते उसके आंखों में आंसू आ गया। तया आवाज आव्यो, तभी एक आवाज आई, बका मने छुड़ाओ ने, बका मुझे आजाद करो, छुड़ाओ ना। बकाए जो तो एक सोनरी रुपेली मछली नदी कांठे बावलीने डाल पर लटकती हती। तभी बका ने देखा कि एक सुनहरी मछली क्या हुआ? नदी के किनारे बबूल के पेड़ पर क्या थी? लटकी हुई थी। कोई नदी में थी उपाड़ी अने वावलीने डाल पर दौड़ाथी बांधी दीगी हती।
तो किसी ने उसे नदी से निकालकर रस्सी से क्या किया था, उस बबूल के पेड़ के डाल पर उसने बांध दिया था, किसी ने बांध दिया था। बकाए मछली ने हलवे रही ने छुट्टी करी। फिर बक्का ने धीरे से मछली को क्या हुआ, आजाद किया। छूटतानी साथे मछली एक रूपाली परी बनी गई। जैसे ही बक्का ने उसे पेड़ से आजाद किया रस्सी खोल के, तो क्या चीज वो चेंज हो गई, एक सुंदर परी बन गई। वो एक जल राक्षसे एने माछली बनावी हती ने पहला नदीमा मुकेली अने पछी झाड़े लटकावी हती। परी ने बताया, क्या बताया उसको, कि एक जल राक्षस ने उसे मछली बना दिया था, पहले नदी में डाल दिया, फिर उसे नदी से निकाल के पेड़ पर लटका दिया था। कदी झूठू बोली न होए एवी व्यक्ति ज एनो आवाज सांभली सके, एने जोई सके ने एने छुड़ावी सके। फिर वैसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, वही उसकी आवाज सुन सकता था, उसे देख सकता था और आजाद करा सकता था। साचा बोला बकाए एने छुड़ावी तेथी तेनो बकाना पगमाथी कांटो काढ़ी दीघो। उस क्योंकि बको ने उसे छुड़ाया था, इसलिए परी ने क्या किया, बको के पैर से क्या जो कांटा चुभ गया था उसे निकाल दिया। पाछो ऊपर धीमे थी हाथ फेरवो, और उसके ऊपर उसने धीरे से हाथ फेरा। एथी बक्कानी पीड़ा गायब थ गई, और बक्का की जो पीड़ा थी, जो दर्द हो रहा था, वो खत्म हो गई। परी बक्का ऊपर खुश थई हती। परी बक्का से बहुत खुश थी। एने एक विद्या सिखावडी, इसलिए उसने उसे एक क्या सिखाई, एक विद्या सिखाई। ए विद्या चमत्कारी हती अने साचू बोलता होए एवा चोखा मनवाला ज ये सीखी सके एम हतु। ये विद्या ऐसी थी कि वो बहुत चमत्कारी थी, और इसे सिर्फ वही सीख सकता था जो हमेशा सच बोलता हो और साफ दिल का हो। ए विद्या एवी हती के बको जेने चोटुक कहे ए स्थिर हो जाए। मंदी ये विद्या ऐसी थी जैसे बको जिसको भी चोटुक कहता, वो क्या हो जाता, फ्रीज हो जाता। हम लोग बचपन गेम खेलते हैं ना, फ्रीज रिलीज, तो जैसे ही चोटुक कहता वो फ्रीज हो जाता। ए घारे ए व्यक्ति के वस्तु ने चोटाड़ी दई सके। फिर वह जिस व्यक्ति वस्तु को चाहे उससे चिपका सकता था। पछी ज्यारे चोटुक बोले त्यारे ज ये छूटी सके, और जैसे ही वो चोटुक बोलता वो फिर रिलीज हो जाता। परी तो विद्या सिखावड़ी ने अदृश्य थई गई, और परी ने उसको बको को यह विद्या सिखाकर अदृश्य हो गई, गायब हो गई। फिर बकाए तो तरत जब विद्या आजमावी शुरू करी। बका ने तुरंत यह विद्या क्या हुआ, आजमाना शुरू किया। नदी ने काठे एक बगलो एक नाना माछलाने पकड़वा जतु हतु। तो क्या हुआ कि नदी के किनारे एक बगुला एक छोटी सी मछली को पकड़ने जा रहा था। बकाए ओ ए जोऊ ने एने मछली दया आवी। बका ने जब ये देखा तो उस मछली पर उसको दया आ गई। बगला तरफ ताकि ये बोलियो, बगला की तरफ वो देखकर बोला चुड्डुक। ते तरंत बगलू अद्धर पगे ने अद्धर चांचे एम जा रही गयो। तो जैसे ही उसने बोला चुड्डुक, तो क्या हुआ, तुरंत ही बगला एक पैर ऊपर और चोंच खुली रखकर वैसे ही क्या हो गया, वो खड़ा का खड़ा रह गया, जम रह गया, और मछली बचकर भाग गई। ने मछली बची ने नासी गयो। पछी बको छोटुक बोलियो के बगलू मूल स्थिति में आव्यू ने उड़ी गयो। और जैसे ही बको ने बोला छोटुक, वैसे ही क्या हुआ कि बगुला फिर से जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आ गया, और फिर वहां से वो उड़ गया। बको आगल बग्यो। बको फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा। नदीनी रेतमा ऊंचे थी एक कागडो देड़काने पकड़ावा आवतो जनायो। फिर वो आगे बढ़ा तो देखा नदी की रेत में ऊंचाई पर एक कौवा मेंढक को पकड़ने के लिए आता दिखाई दे रहा था। बक्का ने देड़काने बचाववानु मन थयु,
अब बका को क्या हुआ कि उस फ्रॉक को बचाने का मन किया। देडका तरफ आवता कागड़ा ने जोई ये बोलियो तो कौवा को मेढक की तरफ आते देख बको ने क्या बोला, चोटुक ने कागड़ो अनि अदड़ी उड़ी साथे जा अधर हवा में लटके रहो। जैसे ही बको ने चोडुक बोला वैसे कौवा जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड पे वहां पर आकाश में ही वो फ्रीज हो गया, हवा में लटका रह गया। और इतने देर में क्या हुआ, देडको कूदतो 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 नदीना पानी में चाल्यो गयो। और इतनी देर में जो मेढक था वो कूदते कूदते नदी की पानी में चला गया ते बची गयो और वह बच गया। बको पछी कागड़ा तरफ ताकीने बोलियो। फिर उसके बाद बको ने कौवे की तरफ देखकर बोला, छोटुक कागड़ानो मान छुटकारो थयो। और फिर कौवा क्या हुआ, आजाद हो गया, जैसे उसने छोटुक बोला। बका ने गम्मत पड़ी। अब क्या हुआ, बका को अब मजा आने लगा। ये एक घड़े आव्या निकलियो। अब वो घर की तरफ निकला। फलियामा भोपो जल विटेने भमरडो फेडवा जतो हतो। तो क्या हुआ, आंगन में जो भोपो एक लड़के का नाम है, वो रस्सी लपेटकर लट्टू घुमाने वाला था। तया बको बोलियो चोटडुक। तभी बको ने क्या बोल दिया, चोटडुक ने भोपानो हवामा फंगोला ले लो हाथ अस्थिर थयो गयो। तभी भोपो का हवा में फेंका हुआ हाथ क्या हुआ, स्टिल हो गया, फ्रीज हो गया, स्थिर हो गया। भोपो रडवा जो वो थयो। तभी भोपो क्या हुआ, रोने जैसा हो गया। ने बकाए छोटुक बोली। तभी बकाए ने क्या बोल दिया, छोटुक अने फरी भमरडो फेरवा तो करी देगी। और फिर से उसने लट्टू घुमाने के लायक कर दिया। बको आगल बढ़ियो। अब बको आगे बढ़ा। ए विद्या आजमातो जा रहियो और वह ये विद्या आजमाता रहा। मोतियो कुतरो बकानी पालेली बिलाड़ी ने पकड़वा घसतो हतो ने बकाए अने स्थिर करी दीघो। क्या हुआ कि जो मोती कुत्ता था वो बको की पालतू बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो बको ने उसको छोटुक बोल के क्या किया, फिर से उसको स्टिल कर दिया, स्थिर कर दिया। काशी भाभी ने माथे भरेला बेड़ा साथे जा अधवच रास्ता मा अस्थिर करी दीगी। और तभी काशी भाभी जो सिर पर पानी का घड़ा लेके जा रही थी, उन्हें भी उन्होंने आधे रास्ते में स्थिर कर दिया था। फिर पची बेउने छोटुडुक कहीने मांड छूटा करया। फिर दोनों को छोटुडुक कह के उनको आजाद किया, मतलब रिलीज कर दिया। बधाने बकानी आ विद्या जोवानी गमत पड़वा लगी। अब धीरे धीरे सबको क्या हुआ, सबको बको की यह विद्या देखने में मजा आने लगा। कोई अने छोड़े जा नहीं, कोई उसे छोड़ता ही नहीं था। सौ एनी पाछल पाछल फरे, सभी अब उसके पीछे पीछे घूमने लगे। कमलपुर पासे मोटू जंगल। अब कमलपुर के पास एक दो तो नदी थी जो हमने पढ़ा, फिर कमलपुर के पास क्या था, एक बड़ा जंगल था। एमा मानस खाऊ बाघ आव्यो। इसमें वहां क्या हुआ, एक आदमखोर जो आदमी को खाता है वैसा एक बाघ आ गया। गांव लोकोए बक्का ने विनती करी। गांव के लोगों ने बक्का से यह विनती किया, उससे रिक्वेस्ट किया। बको जंगल में पहुंची गयो। बक्का जंगल में पहुंच गया। बे जुआन खेडूतो बंदूक साथे घोड़े चढ़ी एने मदद में गया। और दो युवा किसान क्या हुआ, बंदूक लेकर घोड़े पर सवार होके बको की मदद करने गए। बको आगल बढ़ियो। बको क्या हुआ, आगे बढ़ा। झाड़ी में एनो बिजली जेवी तगती बे आंखों जोयू। फिर झाड़ियों में उसने बिजली जैसे चमकती दो आंखें देखी। ए बराबर खातरी करवा जाए तया तो बात कूदो। वह भी ठीक से देख नहीं गया था, तब तक बाघ क्या हो गया, हवा में कूदा। पन बको बोलियो चोरडुक ने बाघ जमीन थी अधर रही हो गयो
और अभी वो हवा में ही था, तब तक तुरंत बको ने क्या बोल दिया, चुडुक, जिससे वो बाघ हवा में ही रह गया, जमीन पर भी लैंड नहीं किया था। बकाए खेतदूतों ने बंदूक न वापरवा दिगी। बक्का ने किसानों को क्या किया, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करने दिया। लोको वाघ ने अधर तोलाइलो जोवा उमटिया, और लोगों को, बहुत सारे लोग उमड़ आए बाघ को हवा में लटके हुए देखने के लिए। नाना छोकरा तो वापने खबे चढ़ी वाघनी पीठ पर ने पूछड़ी पर हाथ फेरवो, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या किए, छोटे बच्चे अपने पिता के कंधे पे चढ़ के बाघ की पीठ और उसके पूंछ पर क्या किए, हाथ फेरने लगे। आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक बच्चा अपने फादर की पीठ पे बैठा हुआ है और उसके पूंछ को छू रहा है, सहला रहा है। पछी तो गामना आगे वानवे वन विभागना अधिकारियों ने जान करी। उसके बाद गांव के मुखिया ने क्या किया, वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। थोड़ी जब वारमा वन विभागनी टीम तया आवे पहुंची। थोड़ी देर में वन विभाग की जो टीम थी वहां आ पहुंची। पांजरानो दरवाजो उघाड़ी नाखी एना मानसोनो दूर उभा रहे हो। पिंजरा का दरवाजा खोला और आदमी को क्या किया, वहां से दूर किया। बको बोलियो छोड़ुक। जैसे ही बको ने बोला छोड़ुक ने बाघ सीधो जब पांजरामा आवी गयो, और जैसे ही उसने छोड़ुक बोला बाघ सीधा क्या हुआ, पिंजरा में आ गया। मानसोए पांजरानो दरवाजो बंद करी दिगी, और लोगों ने क्या किया, मतलब आदमी ने जो पिंजरा का दरवाजा था उसको बंद कर दिया। बाघ ने साचवीने लई जवामा आव्यो, और बाघ को सुरक्षित ले जाया गया। फिर अधिकारियों बकाय ने एना साहस बदल मोटी रकम आपीने सम्मानित करियो। अधिकारियों ने बको के इस साहस के लिए उसे एक बड़ी राशि देकर उसे क्या किया, सम्मानित किया। बकाए पोताने मलेली रकम खर्चीने गाममा बोर्ड करावी आप्यो, एने लोकोनु पानीनु दुख दूर करियो। बक्को ने वो मिली हुई राशि को क्या किया, खुद खर्च नहीं किया, उसने गांव में ट्यूबवेल खुदवा दिया और लोगों की पानी की समस्या इस तरह दूर हो गई। बच्चों जो यहाँ शब्दार्थ दिया है उसे भी आप लोग जरूर लर्न कीजिएगा। तो बच्चों जब हमने पूरी स्टोरी पढ़ी तो इसमें हमें कुछ वर्ड्स मिले जिनमें संयुक्त अक्षर थे। तो संयुक्त अक्षर वो होते हैं जहाँ दो वर्णों को मिला के उनका बनाया जाता है, जैसे कि प्र। प्र आपका प और र को मिला के प्र बनाया जाता है, जैसे क्रू। क और रू रू को मिला के क्रू बनता है। छ क और षटकोण स मिला के छ बनता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जो शब्द मिल के बना वो अक्षर, जो सब मिल के बना वो अक्षर कंप्लीट डिफरेंट है। जैसे तया, तो जैसे सत्य, सत्य में जो त य आता है, आधा त और य आता है, वो कैसे बनता है, त और य को मिलते हैं। और संयुक्त अक्षर के बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। किसी किसी में हम पहला अक्षर का जो स्टैंडिंग लाइन होता है वो ओमिट कर देते हैं और वो सेकंड अक्षर के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कुछ कुछ में होता है कि दो अलग अलग अक्षरों को हम लेते हैं और उनसे मिल बन के एक तीसरा ही अक्षर बनता है, जैसे कि हुआ आपका छ में। जैसे क और षटकोण स को मिलाते हैं तो छ बनता है। अदृश्य, कभी कभी र को हम एक स्लैंट लाइन से दिखाते हैं, जैसे अदृश्य में द्र, जो द्र बना ना वो द और र को जोड़ के बना द्र। या फिर अदृश्य में श और य जो है वो श और य को जोड़ के मिला, जिसमें हमने स्टैंडिंग लाइन स का, तलाबे श का स्टैंडिंग लाइन ओमिट कर दिया और उसको ऐड कर दिया य के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें मुक्ति। तो बच्चों आपका ये वर्क रहेगा कि आपको यह चैप्टर समझ में आए तो आप कमेंट में ऐसे वर्ड्स जरूर लिखिएगा जहां पर संयुक्त अक्षर का उपयोग हुआ है। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।